श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वयं स्वस्थ हों और आपके परिवार के सदस्य भी उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हों। हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी कई परेशानियों, विशेषतः शत्रु संबंधित दिक्कतों को जड़ से समाप्त कर सकता है। दोस्तों, एक पान का पत्ता और एक सुपारी से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। यानी दोस्तों, जो पान का पत्ता होता है, वो पान का पत्ता इतना चमत्कारिक होता है कि आप उसे अपने शत्रु नाश के प्रयोग में काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा चमत्कारी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो ये पान का पत्ता होता है और एक सुपारी होती है। अब सुपारी कौन सी लेनी है, किस तरह की सुपारी होगी, किस तरह का पान का पत्ता होगा, पूरा, और ये उपाय कब करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, कौन से शत्रु का इससे नाश होगा, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक करके, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं दोस्तों, तो आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, उपाय करने से ही हमारी भगवान सुनते हैं। यदि हम उपाय नहीं करेंगे और बैठ जाएंगे भगवान के भरोसे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, उपाय करना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति उपाय करते हैं, जो व्यक्ति खुद कर्म करते हैं, मैं उनकी रक्षा स्वयं करने आ जाता हूं। लेकिन जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं, तो मैं भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये जो उपाय हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप इनको करें और अपने शत्रुओं से आप अपनी रक्षा कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे बाहुबली ऐसे शत्रु होते हैं जो सामने से आकर के वार करते हैं, लड़े झगड़े करते हैं, हमें धमकियां देते हैं, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। और दोस्तों, बहुत सारे पड़ोसी होते हैं जो हमें धमकियां देते हैं, हमारा मकान लूटने की कोशिश करते हैं, हमारा जो जायदाद ज़मीन है उसको लूटने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिश करते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो हमारी बहू बेटियों पर बुरी नज़र तक डालते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा कुछ है तो फिर आप इस पान के पत्ते का उपाय ज़रूर करें। और यदि दोस्तों पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु हैं, यदि वो भी आपकी ज़िंदगी में हैं, यानी कि जो पीठ पीछे वार करते हैं, आप पर किया कराया कराने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपको मारने की कोशिश करते हैं, है ना, आपको पीठ पीछे जो है वो धमकियां देने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपको हमेशा जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर पीठ पीछे जो है वो आप पर किया कराया ऐसा कराते हैं कि मारण करवा देते हैं, उच्चाटन करवा देते हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपके घर में अशांति हो जाती है। कच्चे कलवे आपके घर में फंकवा देते हैं। उससे क्या होता है, आपके घर में बिल्कुल अशांति हो जाती है। आपका घर बिल्कुल वीरान सा हो जाता है। और वीरान घर के कारण क्या होता है दोस्तों, वीरान कैसा होगा, जैसे आपको रात को नींद नहीं आएगी, एकदम से आप उठ जाएंगे, रात्रि में आप ठीक से चैन से सो नहीं पाएंगे, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, घर में जो है लड़ाई झगड़े दंगे ये फसाद ये सब होते रहेंगे। आपके घर में कभी नहीं हुए लेकिन अब होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में शत्रु ने अब किया कराया करवा दिया, उच्चाटन केस करवा दिया। उसके कारण क्या होगा, उच्चाटन के कारण आपके घर में हमेशा आपका मन उछाट खाता रहेगा, आपका मन कभी लगेगा ही नहीं किसी काम में। तो इस तरीके से यदि आपके जीवन में है तो दोस्तों, आप निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर कीजिए। ये उपाय निश्चित रूप से आपको बिल्कुल ऐसी राह पे ले जाएगा कि आप अपने शत्रु का नाम तक भूल जाएंगे और दूसरा शत्रु भी आपका नाम तक भूल जाएगा। यानी कि शत्रु जो है वो कुछ भी किया कराया करवाएगा तो उल्टा उसके ऊपर जाएगा। अब इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से इसको करना है, तो पूरा इस वीडियो को सुनिएगा दोस्तों। आपने हर हर महादेव जरूर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर कर दिया होगा वीडियो को। अब चलिए उपाय शुरू करते हैं। उपाय में क्या करना है, सबसे पहले तो पान का पत्ता लाना है। पान का पत्ता दोस्तों, देखिए आजकल पान वाले जो हैं पीला पत्ता भी दे देते हैं, पुराना सा, है ना। हम उससे पूजा का पान मांगते हैं और वो पीला पत्ता दे देते हैं, क्योंकि आजकल पान वाले भी ऐसे हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हरा कच्चा पत्ता देख के बिल्कुल ताज़ा पत्ता पान का लेकर के आना है। एक पान का पत्ता लाएं और उसी पान की दुकान से आप सुपारी भी ले आएं। सुपारी दोस्तों कौन सी, मोटी वाली जो खाने की सुपारी होती है ना, वो वाली सुपारी इसमें डलेगी। वो वाली पूरी की पूरी सुपारी, गोल जो सुपारी होती है, वो पूरी सुपारी इसमें डलेगी दोस्तों। वो पूरी सुपारी जो है इसमें रखनी पड़ेगी आपको, काट वाट के नहीं डलेगी, पूरी सुपारी लानी पड़ेगी आपको। तो आप उसे कह देंगे एक सुपारी की गोटियां में दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा, ठीक है ना। तो सुपारी ले आएं या पान ले आएं। और दोस्तों, आपको अब लानी है 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का भी आपको उसमें लेना है, ठीक है ना। और 2 लौंग, यानी कि 2 लौंग भी पान की दुकान से आप मांग लीजिएगा, वो 2 लौंग भी आपको आसानी से दे देगा, है ना। तो 2 लौंग भी आप उसमें ले आइएगा, ठीक है। लौंग कौन सी होनी चाहिए, बीट वाली, यानी पीछे जो उसमें फूल लगा रहता है ना, वो वाली लौंग। बिना फूल की लौंग काम नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब ये सब चीज़ें आप ले आएँ, घर पे इनको लाएं। घर पे लाने के बाद अब दिन कौन सा होना चाहिए दोस्तों, इस समय सबसे बेस्ट दिन जो है वो गुरुवार है और शुक्रवार है। इन 2 दिनों में ये उपाय किया जा सकता है।
मंगलवार शनिवार को तो खैर किया ही जा सकता है क्योंकि शत्रुनाश का उपाय है, लेकिन दोस्तों गुरुवार शुक्रवार इसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई गुरुवार शुक्रवार सबसे बेस्ट रहते हैं इस उपाय के लिए। उपाय को कब करना है? सुबह के समय करना है। 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं दिन भर में, है ना। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। रात्रि में इस उपाय को नहीं किया जाएगा ये उपाय, ठीक है ना। रात्रि में नहीं करना, सुबह से लेकर के शाम तक या फिर 5 बजे तक आपको ये उपाय किया जा सकता है आसानी से। अब कैसे करना उपाय को, किस तरह से करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लाना है। पान का पत्ता जो है वो हरे रंग का होना चाहिए, बिल्कुल हरा कच्च पान का पत्ता जो होता है वो आपको होना चाहिए। तो हरे रंग का बिल्कुल पान का पत्ता आप ले आएँ और दोस्तों एक सुपारी आप रख लें। अब आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, एकांत कमरे में, मतलब ऐसे कमरे में जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे कमरे में 15 मिनट का उपाय है, 15 मिनट से ज़्यादा 16 मिनट नहीं लगेगा इसमें आपको, बिल्कुल फिक्स 15 मिनट, और भी मतलब कहता हूँ 10 मिनट का ही उपाय है ना। तो 10 मिनट का उपाय है। आप क्या करेंगे, कमरे में आ जाएंगे, है ना, एकांत कमरे में, मतलब जैसे आपका कोई बेडरूम है तो बेडरूम में आप अंदर की कुंडी लगा दीजिए, तो आपका एकांत हो जाएगा, वहां से कोई आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आराम से आप आकर के उस कमरे में बैठेंगे। या तो आप जमीन पर आसन बिछा करके बैठ जाएं या फिर पलंग पे बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में आपका मुख होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आप बैठें और दोस्तों दक्षिण दिशा में मुख करके आपको बैठना है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों आपको पान का पत्ता अपने हाथ में लेना है और दोस्तों उसमें रखनी है सुपारी, यानी कि आपके सीधे हाथ में आप पान का पत्ता रखेंगे। पान का पत्ता कैसे रखेंगे, जो चिकनी सतह होती है ना पान के पत्ते की, वो आपको दिखनी चाहिए, मतलब चिकनी सतह होती है वो आपको दिखाई देनी चाहिए, और उस पर आपको सुपारी रखनी है ना। और सुपारी रख करके 2 लौंग भी उसमें रख दें। अब दोस्तों आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करके अपने शत्रु का नाम लें। अपने सीधे हाथ की हथेली पे ये करना है, आंखें बंद करके अपने शत्रु का नाम लेना है। मान लीजिए जो शत्रु आपको परेशान करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाता है, सामने से आकर के वार करता है ना, आपके बहू बेटे कर बुरी नज़र डालता है, या जो भी वो कृत्य करता है, तो उस शत्रु का नाम आपको लेना है। आंखें बंद करनी है, 10 से 15 सेकंड तक शत्रु के बारे में विचार करना है, सोचना है। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए कि आपके ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो आपको मतलब आपको जो है पीठ पीछे आपको वार करते हैं, पीठ पीछे आपको बहुत ज़्यादा दुख देना चाहते हैं, ऐसे कोई शत्रु हैं, तो दोस्तों यदि पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु आपके जीवन में हैं, तो फिर आपको शत्रुनाश ही बोलना है। और दोस्तों याद रखना है अपनी पुरानी घटनाओं को, क्योंकि उन शत्रुओं ने कुछ तो करवाया होगा आपके ऊपर, किया कराया, जिसके कारण आपके घर में या तो लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, या फिर आपके घर में जो है किसी की तबीयत खराब हो गई होगी। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा स्वस्थ होगा और एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी और खटखटिया पड़ गया होगा, यानी कि बिस्तर पे पड़ गया होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया होगा। तो यानी कि ऐसा कुछ भी घटना या लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हुआ है तो आपके घर में यदि कुछ बुरी घटनाएं हो रही हैं पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल में, पिछले 2 साल में जो भी घटना हुई है उनको याद करना है। याद करके ध्यान करना है 10 से 15 सेकंड। उसके बाद दोस्तों अब लाल कपड़े में ये पान का पत्ता और सुपारी और जो लौंग है उनको बांध देना है, और लाल धागे से ही बांधना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाल धागा कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके सिलाई में आप काम करते हैं ना, सिलाई का काम करते हैं, यदि सिलाई में जो काम आता है वो वाला भी लाल धागा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आराम से उस लाल धागे को लाल कपड़े में उस पान का पत्ता सुपारी लौंग बांध दें। बांधने के बाद दोस्तों इसको जाएं, कहीं भी आप ऐसी सुनसान जगह पर जाएं, वहां पर खड्डा खोदें और खड्डा खोद करके इसको गाड़ दें। गाड़ने के बाद इस पर मिट्टी डाल दें और उस पर बड़ा सा पत्थर रख दें। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होएगा, शत्रु जो है वो पूरी तरह से गिर जाएगा, यानी कि शत्रु आपके जीवन में अब कुछ भी किया कराया नहीं करवा पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है शत्रुनाश का। शत्रुनाश यदि आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस उपाय की मदद से आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शत्रु जो होता है वो बड़ा ही चालाक होता है, और शत्रुनाश को चालाकी से ही ठीक किया जा सकता है। शत्रुनाश को चालाकी से ही किया जा सकता है। यदि आपका कोई शत्रु ऐसा ज़्यादा पीछे पड़ गया है तो दोस्तों ये उपाय बिल्कुल रामबाण है, इसको ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर महादेव।